हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चर अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 8 उप सहसंयोजक यौगिक में। अब पढ़े आबंधन अर्थात उप सहसंयोजक यौगिकों में आबंधन। उप सहसंयोजक यौगिकों में आबंधन अर्थात बंधता को स्पष्ट करने के लिए निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ए संयोजकता आबंध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहला, लिगेंड के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन अपने N-1 D NS NP अथवा NS NP ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकते हैं। sp3d2 या d2sp3 संकरण होने पर ज्यामिति अष्टफलकीय, sp3 होने पर चतुष्फलकीय तथा dsp2 होने पर वर्ग समतलीय होती है। ये संकरित कक्षक उन लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बंधों के लिए दान कर सकता हो। दूसरा, केंद्रीय धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यौगिक के संकरण तथा ज्यामितियों के अनुसार पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतया इसकी ज्यामिति ज्ञात की जा सकती है। तीसरा देखें, यदि संकुल के निर्माण में संकरण में आंतरिक डी कक्षक अर्थात 3D प्रयुक्त होते हैं तो संकुल आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न प्रचक्रण संकुल कहलाता है। यदि संकुल के निर्माण में संकरण में बाह्य डी कक्षक 4D प्रयुक्त होते हैं तो संकुल बाह्य कक्षक या उच्च प्रचक्रण संकुल कहलाता है। अब पढ़ें स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इनका क्रम देखें, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, सल्फाइड आयन, थायोसाइनेट आयन, क्लोराइड आयन, फ्लूओराइड आयन, हाइड्रॉक्साइड आयन, ऑक्सीलेट आयन और H2O, ये दोनों एक समान है, इक्वल है। आइसोथायोसाइनेट आयन, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन, एमीन, एथिलीन डाइएमीन, नाइट्रो आयन, साइनो आयन, कार्बोनिल। अब इनमें प्रबल लिगेंड देखें, आइसोथायोसाइनेट, पिरिडीन, अमोनिया, एथिलीन डाइमीन, बाइपिरिडीन, नाइट्रो आयन, साइनो आयन, कार्बोनिल, ये प्रबल लिगेंड है। अब दुर्बल लिगेंड देखें, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, फ्लूओराइड आयन, हाइड्रॉक्साइड आयन, एथिल एल्कोहल, ऑक्सीलेट आयन, जल। अब पढ़े फर्स्ट, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों या आयनों अर्थात समन्वय संख्या 6 में धातु लिगेंड आबंध। वे संकुल यौगिक D2sp3 या sp3d2 संकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। dx² y² तथा dz² कक्षक क्योंकि लिगेंड के मार्ग में सीधे आते हैं, अतः ये कक्षक इन संकुल यौगिकों के बनने में प्रयुक्त होते हैं। अतः कुछ अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के बनने, संरचना, आकार तथा चुंबकीय गुणों की विवेचना निम्नलिखित है। पहला देखें हेडिंग,
हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इस संकुल आयन में कोबाल्ट थर्ड आयन के रूप में उपस्थित है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। और कोबाल्ट थर्ड आयन का देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, 3d7 में से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। इस प्रकार 3d6 तक रहेगा। कोबाल्ट थर्ड आयन का आय चित्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 3d6 4s और 4p में नहीं है। जब 6NH3 के अणु कोबाल्ट थर्ड आयन के साथ अभिक्रिया करके हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन संकुल आयन बनाते हैं तो प्रबल लिगेंड NH3 के द्वारा कोबाल्ट थर्ड आयन के इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत युग्मित हो जाते हैं तथा संकरण के 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। परिणाम स्वरूप कोबाल्ट थर्ड आयन में D2sp3 संकरण होता है, जिससे हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन संकुल आयन के बनने के लिए समान ऊर्जा के 6 संकृत कक्षक प्राप्त होते हैं। हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन में कोबाल्ट थर्ड आयन का देखें इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाने के कारण 3d के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाने के कारण 3d उपकोष के 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। इस प्रकार 3d उपकोष के 2 ऑर्बिटल 4s के 1 ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल परस्पर मिलकर D2sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। ये 6 D2sp3 संकरित कक्षक 6 अमोनिया अणुओं जो लिगेंड है के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके कोबाल्ट थर्ड आयन व NH3 लिगेंड के बीच उप सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। देखें 6NH3 का नाइट्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट थर्ड आयन को इलेक्ट्रॉन में दे रहे हैं। इस प्रकार D2sp3 संकरण बनाते हैं और इसकी संरचना अष्टफल की होती है और ये निम्न चक्रण होते हैं तथा प्रतिचुंबकीय होती हैं। 3d उपकोष के इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेने के कारण ये निम्न चक्रण है और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय है। हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन की संरचना देखें, इसकी संरचना अष्टफलकीय है। हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन संकुल आयन की संरचना ये है। इस संकुल आयन में आंतरिक डी कक्षकों के आबंध बनाने में प्रयुक्त होने के कारण इसे आंतरिक कक्षक संकुल व निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण यह प्रतिचुंबकीय है। हेक्सानाइट्राइटोन कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्सासाइनो कोबाल्ट थर्ड आयन संकुल आयनों की संरचनाएं हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन जैसी होती है। अब दूसरा देखें हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन। इस संकुल आयन में आयरन Fe2+ के रूप में उपस्थित है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। यहाँ फेरस आयन का देखें 4s का 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 है।
देखिए फेरस आयन काय चित्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D में 6 इलेक्ट्रॉन 4s और 4p में नहीं है। जब जल H2O के 6 अणु फेरस आयन के साथ अभिक्रिया करके हेक्साअमीन आयरन सेकेंड आयन संकुल आयन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, क्योंकि H2O एक दुर्बल लिगेंड है। अतः 3D कक्षकों में से कोई भी कक्षक संकरण के लिए उपलब्ध नहीं होता। इस स्थिति में दो रिक्त बाहरी 4D कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। परिणाम स्वरूप फेरस आयन में sp3d संकरण होता है, जिससे हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन के बनने के लिए समान ऊर्जा के 6 संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। यहाँ 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, युग्मित नहीं हो पाते हैं क्योंकि H2O क्या है, दुर्बल लिगेंड है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाएगा। इस कारण चूँकि Fi से 6 H2O जुड़े हैं, अतः 4D उपकोष के 2 ऑर्बिटल भी संकरण में भाग लेंगे। इस प्रकार sp3d2 संकरण बनेंगे। तो देखें हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन में देखें फेरस आयन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे जा रहे हैं। और इधर देखें 6 H2O में ऑक्सीजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं, 4s 4p और 4d उपकोष को दे रहे हैं। और इनकी संरचना देखें हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन संकुल आयन की संरचना देखें। 6 H2O है जिनमें ऑक्सीजन परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं। इसमें देखें sp3d2 संकरण होगा, क्योंकि 4s 4p और 4d के ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। ये इनकी ज्यामिति अष्टफलकी है, उच्च चक्रण है, 4d होने के कारण उच्च चक्रण है, और अनुचुंबकीय है क्योंकि इनमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस संकुल आयन में बाह्यतम d कक्षकों के आबंध बनाने में प्रयुक्त होने के कारण इसे बाह्य कक्षक संकुल तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह प्रबल अनुचुंबकीय है। अब सेकंड पढ़ें, वर्गाकार समतल संकुल यौगिकों या आयनों अर्थात समन्वय संख्या 4 में धातु लिगेंड आबंध। पहला देखें टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड आयन। इस जटिल आयन में निकिल Na+2+ के रूप में उपस्थित है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। निकिल जिसका परमाणु क्रमांक 28 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 होता है। निकिल सेकेंड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 गायब हो जाता है। अब निकिल सेकेंड आयन का आय चित्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s और 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब 4 साइनाइड आयन निकिल आयन के साथ अभिक्रिया करके टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड आयन जटिल आयन बनाते हैं, तो प्रबल लिगेंड साइनाइड आयन के द्वारा निकिल आयन के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। इस प्रकार से 3d कक्षकों में उपस्थित सभी 8 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं तथा 3d का एक कक्षक संकुल निर्माण में प्रयुक्त होता है। dsp2 संकरण के लिए केवल एक 3d कक्षक
उपस्थित रहता है, जिससे टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन जटिल आयन बनता है। 3D के 8 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए हैं। 3D का एक ऑर्बिटल खाली हो गया है। इस प्रकार संकरण के लिए 3D का उपकोष का एक ऑर्बिटल, 4s का एक ऑर्बिटल और 4p के 2 ऑर्बिटल भाग लेंगे और DsP2 संकरण का निर्माण करेंगे। टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन में निकल सेकेंड आयन का देखें इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए हैं और इसमें 4 साइनाइड आयन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म निकल सेकेंड आयन को दे रहे हैं और इस प्रकार DsP2 संकरण बनता है। इसकी ज्यामिति समतल वर्गाकार निम्न चक्रण और प्रतिचुंबकीय होगा। देखें ज्यामिति, निकिल को चारों साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं, इसलिए ये समतल वर्गाकार हुआ और DsP2 संकरण है। और 3D उपकोष का एक ऑर्बिटल भाग लेने के कारण ये निम्न चक्रण हुआ और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय हुआ। अब टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन की संरचना देखें। इस संकुल आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण यह प्रतिचुंबकीय तथा संकुल निर्माण में आंतरिक कोश का एक डी कक्षक प्रयुक्त होने के कारण यह निम्न चक्रण संकुल है। DsP2 संकरण के कारण इसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण प्रतिचुंबकीय है। अब दूसरा पढ़ें, टेट्राअमीन कॉपर सेकेंड आयन। इस संकुल आयन में कॉपर पर 2 आयन के रूप में उपस्थित है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। कॉपर सेकेंड आयन का देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा कॉपर सेकेंड आयन में और 3d10 में से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, इसलिए 3d में 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी कॉपर सेकेंड आयन का आय चित्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें इस प्रकार है, 3d में 9 3d9 और 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। प्रबल लिगेंड अमोनिया NH3 की उपस्थिति में कॉपर DsP2 संकरण के कारण समतल वर्गाकार संकुल यौगिक बनाता है। इसमें 3D कक्षक का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 4p कक्षक में चला जाता है, जिससे एक रिक्त 3D कक्षक DsP2 संकरण के लिए उपलब्ध होता है, जैसा कि प्रदर्शित किया गया है। देखें 3D का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 4p में आ गया, इसलिए 3D उपकोष का एक ऑर्बिटल खाली हो गया, तो 3D का एक ऑर्बिटल, 4s का एक ऑर्बिटल और 4p का 2 ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहा है, तो DsP2 संकरण बनेगा। अब देखें टेट्राअमीन कॉपर सेकेंड आयन में कॉपर सेकेंड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आय चित्र में देखें इस प्रकार है और NH3 4 NH3 हैं, चारों NH3 के नाइट्रोजन परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म निकिल आयन को दे रहे हैं। इस प्रकार से DsP2 संकरण बन रहा है। इसकी आकृति समतल वर्गाकार होगी। 3D उपकोष का एक ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहा है, अतः ये निम्न चक्रण होगा। इस संरचना में संकरण में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय होगा। इसकी ज्यामिति देखें,
समतल वर्गाकार है। चारों NH3 अपना इलेक्ट्रॉनिक युग्म कॉपर को दे रहे हैं। इसका नाम टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड आयन है। इस संकुल आयन की संरचना ये है। इस संकुल आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संकुल आयन दुर्बल अनुचुंबकीय तथा DsP2 संकरण के कारण वर्ग समतलीय है तथा संकुल निर्माण में आंतरिक कोश का एक D कक्षक प्रयुक्त होने के कारण यह निम्न चक्रण संकुल है। अब थर्ड हेडिंग पढ़ें। चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों या आयनों अर्थात समन्वय संख्या 4 में धातु लिगेंड आबंध। पहला पढ़ें, इसमें टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। इस संकुल यौगिक में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। देखें, निकिल का 28 परमाणु क्रमांक होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निकिल का देखें 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आयत चित्र में CO कार्बोनिल प्रबल लिगेंड होने के कारण 4s इलेक्ट्रॉनों को 3d कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ युग्मित होने के लिए बाध्य करता है। इस कारण इसमें sp3 संकरण तथा चतुष्फलकीय संरचना होती है। अब देखें 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं क्योंकि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन 3d कोश में चले आ गए और 4s और 4p के 3 ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे। इस प्रकार sp3 संकरण बनेगा। टेट्रा कार्बोनिल निकिल में निकिल की इस प्रकार कार्बोनिल चारों कार्बोनिल अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म 4s और 4p में के ऑर्बिटलों को दे रहे हैं। इस प्रकार sp3 संकरण बनेगा। चतुष्फलकी की ज्यामिति होगी, उच्च चक्रण होगा, अब प्रतिचुंबकीय होगा। उच्च चक्रण यह होगा क्योंकि 3d का एक भी ऑर्बिटल संकरण में भाग नहीं लेता है, इसलिए उच्च संकरण। अब प्रतिचुंबकीय इसलिए होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अब इनकी ज्यामिति देखें। निकिल टेट्रा कार्बोनिल अर्थात IPC नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। टेट्रा कार्बोनिल निकिल संकुल यौगिक की संरचना देखें। इस संकुल यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण यह प्रतिचुंबकीय तथा उच्च चक्रण संकुल है। अब दूसरा देखें टेट्राक्लोरोनिकिलेट सेकेंड आयन में। इस संकुल आयन में निकिल Ni2+ आयन के रूप में उपस्थित है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। निकिल 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2 है। निकिल सेकेंड आयन का 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे अर्थात 1s। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 होगा। निकिल सेकेंड आयन का आयत चित्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। अब 4 कोलाइड आयन निकिल सेकेंड आयन के साथ अभिक्रिया करके टेट्राक्लोराइडो निकिलेट सेकेंड आयन संकुल आयन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते क्योंकि कोलाइड आयन एक दुर्बल लिगेंड है। अतः 3d कक्षकों में से कोई भी कक्षक संकरण के लिए उपलब्ध नहीं होता। इस कारण
इसमें sp3 संकरण तथा चतुष्फलकीय संरचना होती है। देखें 3D के इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ही है, युग्मित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कोलाइड आयन दुर्बल लिगेंड है। तो संकरण में 4s का एक ऑर्बिटल 4p का 3 ऑर्बिटल भाग लेंगे। इस प्रकार sp3 इसमें संकरण बनेगा। टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकेंड आयन में देखें, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दोनों ये और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और कोलाइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर 4s और 4p ऑर्बिटलों को दे रहे हैं। 4s के एक ऑर्बिटल और 4p के तीनों ऑर्बिटलों को दे रहे हैं। इस प्रकार इनमें sp3 संकरण बना। इनकी आकृति चतुष्फलकीय, उच्च चक्रण हुआ और अनुचुंबकीय होगा। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का अनुचुंबकीय। और 4s और 4p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, इसलिए उच्च चक्रण है। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह अनुचुंबकीय है। टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकेंड आयन की संरचना देखें, चतुष्फलकीय है। टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकेंड आयन संकुल आयन की संरचना यह है। इस प्रकार अध्याय 8 उपसंयोजक यौगिक का कंप्लीट न्यू कोर्स समाप्त हुआ। हेलो स्टूडेंट, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी से जुट जाइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। धन्यवाद।